किसान की इनकम में इजाफा नहीं हो रहा है तो हमारे काम में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है। तो इस रबी महाअभियान का अगर एकमात्र उद्देश्य है तो उसका उद्देश्य है किसान की उत्पादकता में वृद्धि, फसल की उत्पादकता में वृद्धि और अंतोगत्वा किसान की आय में, क्योंकि वो अन्नदाता है और बिहार का किसान किसी परिचय का मोहताज नहीं। आज रबी फसल में मक्का के क्षेत्र में बिहार में जो क्रांति आई वो क्रांति किसी परिचय के मोहताज नहीं है तथा अन्य राज्यों के लोग आकर के बिहार में देख रहे हैं, सीख रहे हैं। और कई फसलें जहां पॉकेट्स में हमारे किसानों ने बहुत ही अच्छा काम किया, हम लोग बहुत आगे आए हैं। हमारी उत्पादकता पिछले 3 कृषि रोड में लगातार बढ़ रही है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा स्कोप है हम सबके साथ कि हम इसमें और वृद्धि कर सकते हैं। कुछ में उत्पादकता वृद्धि हो सकती है, कुछ में फसल बदल करके हम उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। तो आज की जो मेजर थीम है जिस पर हम लोग चर्चा अभी शाम तक करेंगे, पहली थीम जो मैंने आप सबको बताया कि राज्य में तिलहन का उत्पादन को बढ़ावा, ओएलसीएस। बिहार सरसों तेल का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर भी है, उत्पादक के साथ हम बड़े उपभोक्ता भी हैं, क्योंकि हमारे घरों में सब में सरसों तेल का उपयोग होता है और बिहार की जलवायु सरसों की खेती के लिए बहुत ही उचित है। तो किस प्रकार हम मस्टर्ड सरसों की खेती को प्रोत्साहित करें और सरसों की खेती के साथ में माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा मधुमक्खी का पालन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें हमारे बागवानी के पदाधिकारी और कृषि विभाग के पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी दोनों मिल करके किसानों की आय वृद्धि कर सकते हैं और एक गांव में इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, जिससे सरसों का भी उत्पादन बढ़ेगा, मधुमक्खी का भी, मधु का भी उत्पादन बढ़ेगा। सेकंड है दलहन का उत्पादन, चाहे चना की बात करें, चाहे मटर की बात करें, चाहे हम मसूर की बात करें। बिहार में पोटेंशियल है और आज तो सर चर्चा के दौरान 2-3 बातें निकल के आई कि मक्का के साथ अगर मटर की खेती हो जाए, बता रहे हैं कि मधेपुरा में बता रहा कई जिले में मक्का के साथ मटर की खेती सर आराम से हो सकती है, मतलब एक खेत में 2 फसल। तो हमारे वैज्ञानिक भी बता रहे हैं कि ये संभव है। तो अगर वो हमारा प्रोसेस सफल हो जाता है तब देखिए क्या मतलब इसकी और लोगों की जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। जैसे सरसों और मधुमक्खी, वैसे मक्का प्लस मटर, उसी के साथ हमें मसूर की खेती। हमारा टार क्षेत्र या कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रबी में कहीं कुछ इलाकों में पानी की दिक्कत है, मसूर की खेती को किस प्रकार प्रोत्साहित करें। तो हमारे लिए दलहन का उत्पादन को बढ़ाना है, तिलहन के उत्पादन को बढ़ाना। पिछले 3 घंटे से हम लोग लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। राज्य स्तरीय रबी महाअभियान की शुरुआत की गई है और उसके लिए आज कार्यशाला भी प्रदेश स्तर का यहाँ रखा गया है। कृषि विभाग का ये उद्देश्य है कि आगे आने वाले रबी के मौसम में बिहार में दलहन तिलहन का उत्पादन बढ़े, साथ ही गेहूं का भी उत्पादकता और बढ़े। उसी के साथ जो हमारे बागवानी के काम होते हैं उसमें भी किसान ज़्यादा उत्पादन कर सके और उसको लाभ मिल सके। इसके लिए जो दलहन तिलहन की हमारे फसलें हैं, चना, मसूर, मटर, ऐसे फसलों के बीज को, गेहूं के बीज को किसानों को उपलब्ध कराना और इसके साथ ही जो बागवानी के माध्यम से किसानों के लाभ को हम बढ़ा सकते हैं, चाहे उनके आलू, प्याज, टमाटर के उत्पादन को बढ़ाना हो या मधुमक्खी पालन का काम करना हो, इन सारे कार्यों पे हम फोकस कर रहे हैं। और जो बीज, गुणवत्तापूर्ण बीज और अनुदान पे बीज उपलब्ध कराना है। बिहार की सरकार लगभग 225 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के बीज बिहार के किसानों को उपलब्ध करा रही है और इस बार हम लोग भारत की सरकार से सहयोग लेके आलू के बीज भी किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं और उन्नत किस्म के जो गेहूं के बीज हैं उन बीजों को भी हम किसानों को मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि आगे आने वाले समय में बिहार में बीज उत्पादन भी बढ़े और किसानों को अधिक लाभ भी मिल सके। तो आज ये रबी महाअभियान की शुरुआत हम सब लोगों ने की है। सर, किसानों द्वारा फिर से बीज